अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माध्यम उर्दू, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पाठ मुकदमा, इकाई दूसरी इकाई का पाठ 3, मुकदमा का ये पार्ट 2 है। पाठ का नाम क्या है? मुकदमा, और भाग 2 है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्कूलें बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला शुरू है। उसी सिलसिले में ये वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। मैं हूं आपका टीचर शम्स तबरेज़, वर्चुअल क्लासरूम मुंबई से। चलिए शुरू करते हैं भाग 2 यानी मुकदमे का पार्ट 2। इससे पहले हमने मुकदमा, इसके लेखक गोविंद शर्मा के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा और मुकदमा भी हम लोगों ने चलाए हैं पिछले पार्ट में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने मुकदमा चलाए थे पानी पर। पानी के बारे में बहुत सारी शिकायतें आई थी। राजा ने सारी शिकायतें सुनी और फिर बाद में अपना फ़ैसला सुनाया। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज देखते हैं किस पे मुकदमा चलने वाला है। और आज का मुकदमा चलने वाला है हवा पर। क्या पर चलने वाला है? हवा पर। तैयार है बच्चों आप लोग? ओके, चलिए चलते हैं मुकदमे की तरफ डायरेक्ट। मुकदमा पार्ट 2 ये लिखा है गोविंद शर्मा ने, और इसका दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। दूसरे दृश्य में वैसे ही दरबार, इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साए साए की हल्की आवाज़ आ रही है। ये है एक दृश्य, एक सीन है ये। और फिर अब शुरू होता है ड्रामा। महाराज कह रहे, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। महाराज क्या कह रहे हैं? हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? हवा भी आई है और उसके बारे में शिकायतें भी आई, तो वो शिकायतें क्या है? एक आदमी आगे आता है और वो कहता है, आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। क्या कह रहा है आदमी? आदमी ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज की जय किया, उनको सलाम किया और कह रहा है कि महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, पहले जैसी खुशबू नहीं होती। पहले एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आती थी, लेकिन अभी हवा में तो किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं है। यहाँ हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलती है। ये क्या करती है? बदबू फैलाती है चारों तरफ। कौन? हवा। एक आदमी ऐसा कह रहा है, और इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। हवा इतनी बदबू फैला रही है कि हमारा रहना मुश्किल हो गया है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है? हवा बदबू फैलाती है? क्या ये जो इल्ज़ाम इस पे लगा है, क्या ये सही है? ये जो शिकायत कर रहा है आदमी, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हवा क्या कहती है। हवा का क्या कहना है इस शिकायत पर? शिकायत क्या है कि आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है और ये चारों तरफ क्या करती है? बदबू फैलाती है। बदबू की वजह से हमारा रहना मुश्किल हो गया है। चलिए देखते हैं हवा का जवाब। हवा क्या देती है इसके जवाब में? हवा, महाराज, यह आरोप झूठा है।
बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। क्या कह रही है हवा कि महाराज ये आरोप झूठा है, सरासर ये आरोप झूठ है। मुझ पर जो आरोप लगा है, ये आदमी ने जो आरोप मुझ पर लगाया है, ये झूठ है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है, मेरा खुद का जीना। हवा कह रही है कि मेरा खुद का जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हवा में ना कोई रंग है, ना कोई खुशबू है और ना कोई बदबू है और ना ही कोई मज़ा। आप लोगों ने ये तो पढ़े ही होंगे कि हवा में ना खुशबू है, ना बदबू है, ना कोई रंग है और ना कोई मज़ा है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, है ना। आपने देखा होगा अक्सर कि हम रोड से जा रहे हैं तो कोई मरा हुआ जानवर हमें रोड के साइड में अगर दिखाई देता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जानवर मर गए हैं उन्हें यहाँ वहाँ ना डालते हुए बल्कि उन्हें अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर दफनाना चाहिए ताकि बदबू से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। तो हवा कह रही है कि आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। उनके ही कारण क्या होता है, हाँ, अब वो बदबू जो निकलेंगी जानवरों से तो वो तो हवा में शामिल होगी ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हवा हर जगह मौजूद है ना। हम लोग फ़ैन चालू करते हैं, फ़ौरन हमें हवा लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? फ़ैन की वजह से नहीं लगने लगती, बल्कि हवा वहाँ पर मौजूद रहती है। फ़ैन सिर्फ उसको घुमाता है और हम तक वो पहुँचती है। तो हवा हर जगह मौजूद होती है और जैसे ही कोई मरा हुआ जानवर पशु पक्षी वहाँ पर रहते हैं तो वो सड़ने और गलने लग जाते हैं। तो फिर उससे बदबू निकलती है और बदबू हवा में फैल जाती है। तो हवा यही कह रही है कि पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ वहाँ ना डालते हुए उन्हें प्रॉपर दफन करना चाहिए। इनके कारखानों से निकलने वाली गंदगी, जो कारखानों से गंदगी निकलती है ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतनी सारी गैसेस निकलती है, इतनी सारी गंदगी निकलती है कि ऐसा लगता है जैसे वो कोई बादल है। हवा कह रही है कि इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उनकी है जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो मुझसे शिकायत कर रहे हैं। मैंने तो खुद हवा को गंदा नहीं किया। जैसा कि हवा ने पहले बताया कि मेरे अंदर ना खुशबू है ना बदबू है। आप लोग जो करते हैं वही खुशबू या बदबू मेरे अंदर शामिल होती है। बढ़ते आगे, क्या कह रही है आगे हवा। मुझे याद है एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाए, सफाई रखे, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाइए। क्या कह रही है हवा। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार हो गई थी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि वो कारखाना है जिससे जहरीली गैस निकली थी और उसके बाद इतनी सारी मौतें वहाँ पर हुई थी। जो लोग रात में सोए थे वो सोए रहे, सुबह उठे ही नहीं। तो किसके कारण हुआ ये? हमारे ही कारण हुआ है। हम
इंसानों के कारण ये हुआ है। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाए। क्या ना लगाए? गंदगी के ढेर। इतने सारे गंदगी के ढेर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, गंदगी के पहाड़ बनते जा रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, चलते फिरते इधर उधर देखा होगा। क्या हो रहा है? गंदगी के ढेर लग रहे, बड़े बड़े पहाड़ से लग रहे हैं। यहाँ वहाँ गंदगी हम लोग डाल देते हैं, जहाँ दिल बुला वहाँ। जहाँ पर प्रॉपर उसकी जगह होती है गंदगी फेंकने के लिए या कचरा डालने के लिए, जो जगह होती है वहाँ पर ना डालते हुए हम इधर उधर डाल देते हैं। अगर गंदगी की जगह पर हम गंदगी डालेंगे, जहाँ पर गंदगी स्टोर होती है वहाँ पर हम डालेंगे, तो उसको उठाने वाले प्रॉपर वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। लेकिन हम इधर उधर डाल देंगे तो फिर वो कैसे लेकर जाएगी? तो हवा यही कह रही है कि इनसे कहिए, महाराज को कह रही है कि महाराज इनसे कहिए कि गंदगी के ढेर ना लगाए, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाइए। खाद भी कचरे से बनती है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ाई होगा कि कचरे से किस तरह खाद बनती है। अगर आपको ये हादसा, ये वाक़या डिटेल में अगर समझना है या इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, भोपाल के कारखाने की गैस के बारे में सर्च कीजिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा पूरी डिटेल। तो हवा यही कह रही है कि गंदगी की ढेर ना लगाए बल्कि उससे कंपोस्ट खाद बनाइए। बढ़ते आगे, वही आदमी क्या कह रहा है? लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? क्या कह रहा है आदमी कि तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, कभी भी चल जाती हो। हमने तुमको न्योता दिया था कि आओ हमारी आंखों में मिट्टी डालो, आओ चलो। आदमी ऐसा कह रहा है कि कभी भी आती हो मिट्टी डाल देती हो। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, कभी भी आती हो मिट्टी उड़ाती हो इधर से उधर। ये क्या बात हुई? हमने तुमको न्योता दिए थे, हमने तुमको बुलाए थे। आदमी ये शिकायत कर रहा है हवा से, कभी भी चल जाती हो। तो हवा कह रही है मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। निमंत्रण मतलब बुलाना, कि आइए, है ना। शादी का निमंत्रण देते हैं ना कि हमारे घर शादी है, उसमें आना चाहिए, उस तरह। मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। चलना मेरा काम है। क्या मेरा काम है? चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद किया। तो हवा कह रही है कि मैं किसी के बुलाने से और किसी के रोकने से ना तो रुकती हूँ और ना बुलाने से आती हूँ। मेरा काम चलना है, मैं चलती रहती हूँ। और हवा कह रही है कि लो, आप कहते हैं तो मैं चलना बंद कर देती हूँ। अभी देखिए, हवा चलना अगर बंद हो गई, हवा ना रहे तो फिर तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हवा अगर ना चले तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। मंत्री, अरे हवा रानी नाराज़ मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? क्या कह रहे मंत्री जी? हवा नाराज़ हो गई ना, मतलब तुम कहते हो तो मैं चलना बंद कर देती हूँ। तो मंत्री जी कह रहे हैं अरे हवा रानी नाराज़ मत हो, धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तुम चलोगे नहीं तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? हाँ, हवा की वजह से हम ज़िंदा रह रहे हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन छोड़ते हैं, बराबर ना? वेरी गुड। तो हवा का चलना हमारे लिए ज़रूरी है, हवा का मौजूद होना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी से हम सांस ले पाते हैं। अब क्या हो गया? हवा बहने लगती है, धीरे धीरे वो क्या करती है? चलने लगती है। महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायत? महाराज क्या कर रहे हैं कि बस इतनी शिकायत है कि और कोई शिकायत है? देखते हैं और कोई शिकायत है क्या।
अभी देखिए एक औरत भी दरबार में मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाहती है। तो औरत कह रही है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? क्या कह रही है महाराज शाह औरत कि हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं। क्या करते हैं? साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? हवा बहे, हवा चले तो ठीक है, लेकिन आंधी क्यों? ज़ोर ज़ोर से हवाएं क्यों चलती है? इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि दरख्त उड़ जाते हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं, घर पे लगे पतरे उड़ जाते हैं और लाइट के खंभे उड़ जाते हैं। इतने ज़ोर से क्यों? और हमारे घर में तो कचरा और रेत आ जाती है। तो आंधी क्यों? हवा चले तो चले ना, लेकिन आंधी क्यों? अब हवा कह रही है, हवा महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज़ चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। क्या कह रही है हवा कि आंधी से इनका मतलब है कि मैं तेज़ चलती हूँ। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, मैं कभी रुकती नहीं हूँ, हर समय बहती रहती हूँ। पर जब इन्हें गर्मी लगती है तो हवा को ये क्या कर देते हैं? तेज़ कर देते हैं, फ़ैन को तेज़ कर देते हैं, पंखे को तेज़ कर देते हैं ताकि इनको हवा लगे। उसी तरह जहाँ भी हवा नहीं रहती है मैं वहाँ पर जाती हूँ, तेज़ी से जाती हूँ। तो अब ये घर के बीच में आते हैं तो मैं क्या करूँ? आगे क्या कह रही हवा देखते हैं। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। क्या करते हैं? कूड़े के ढेर लगाते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। क्या कह रही हवा कि जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में आती है वो सब क्या हो जाती है? मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गलियों में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कूड़े के ढेर के पास से जब हम गुजरे तो तब हमको पता चलता है कि ये कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर कितना डेंजरस है। बहुत भयंकर बदबू आती है ना। तो किसकी वजह से हुआ ये? हमारे वजह से। ऊपर देख रहे हैं आप लोग तस्वीर में कि हमारे घर और दुकानें, क्लिनिक, शॉप्स वगैरह हम एकदम क्लीन करते हैं और कचरा बाहर, है ना। तो यही कारण है कि जो कचरा बाहर फेंकते हैं वही कचरा वापस उड़कर इनके घरों में आता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कचरा नहीं की, ना मैंने कूड़े का ढेर लगाई। किसने लगाया? आप लोगों ने ही लगाया, ऐसा हवा कह रही है। आगे क्या कह रही है हवा? महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंकते हैं। वो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। क्या कह रही है हवा? महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ बहुत ख़तरनाक है। अगर ये समंदर में चले जाए तो इससे मछलियों को भी नुकसान है। कोई जानवर इसको खा ले तो उनको भी इससे नुकसान है। और इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और एहतियात से फेंकना चाहिए। अगर ये फसलों के पास चले जाए, फसलों में चले जाए तो फसलों को भी नुकसान होता है। जैसी करनी वैसी ही भरनी, एक कहावत है। कह रही है हवा कि आप लोग जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। हवा कह रही है कि मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप लोग ऐसा करते हैं, कचरा बाहर डालते हैं, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, वो मेरे साथ तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। बढ़ते आगे। अभी महाराज के कहने का वक्त आ गया। महाराज कुछ कहना चाहते हैं। महाराज, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं, पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और इन्हें प्रदूषण से बचने के उपाय खोजें, उचित कार्रवाई करें। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने सबकी बात सुनी। लोग हवा पानी से दुखी तो है, पर कसूर इनका नहीं है। हवा और पानी का कसूर नहीं है। इनके खिलाफ जो भी शिकायतें आई है वो बेबुनियाद है। इन पर जो भी आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी। हमें क्या करना होगा? सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त बनाएं। क्या बनाएं? हवा को और पानी को अपना दोस्त बनाएं। ये बहुत कीमती है। हवा कीमती है और पानी कीमती है। पानी बहुत अनमोल है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पानी हमारी धरती पर बहुत कम है पीने लायक, है ना? आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो उसे क्या करना चाहिए? कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें और इन्हें क्या करें? अपना दोस्त बनाएं। इन्हें दूषित होने से बचाएं। हवा को दूषित होने से बचाए, पानी को दूषित होने से बचाए। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें। इन्हें दोस्त बनाकर क्या करना चाहिए? दूषित होने से तो बचाना ही चाहिए और उसके बारे में उपाय भी सोचना चाहिए। पानी और हवा को हम कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसके उपाय और नियोजन भी करना चाहिए। उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। इसमें ही हमारी भलाई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ज़मीन पर सांस लेने लायक हवा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हवा नहीं बचेंगी कि जिससे हम सांस ले सके। और पानी को इसी तरह हम दूषित करते रहे, ख़राब करते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा साफ़, है ना? अगर ऐसा नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा? फिर धीरे धीरे हम सब धरती छोड़ देंगे। ये धरती हमें क्या करना पड़ेगी? छोड़ना पड़ेगी। कितने भी फ़िल्टर लगा लो, फिर जो कुदरती तौर पर पानी हमें साफ़ मिलता है वो पानी दोबारा हमें साफ़ नहीं मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि इन्हें अपना दोस्त बनाओ, इनको दूषित होने से बचाओ, उसके लिए उपाय सोचो और उचित कार्रवाई करो। इसमें ही हमारी भलाई है। तो बच्चों, समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, करते हैं कुछ काम। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? दरबार ख़त्म हो गया। हवा और पानी पे जो आरोप लगे थे वो एकदम बेबुनियाद थे, झूठे थे और वो दोनों सच्चे साबित हुए। और इसमें दोषी तो हम लोग ही है, क्योंकि हमने ही इसे दूषित किया है, हवा और पानी को। मुकदमा हवा पानी का संग्रह से लिया गया है। बढ़ते आगे, करते कुछ करने वाले काम। श्रवणीय, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। कौन सा वाला पाठ में? पाठ क्रमांक 2 में हमने ये काम किए थे। पाठ क्रमांक 2 कलाकार का पार्ट 2 में भी यह काम हमने किए थे। श्रवणीय मतलब, श्रवण मतलब सुनना, श्रवणीय मतलब सुनने
लायक। आपको क्या करना है, अस्पताल में अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिलकर उनके अनुभव सुनिए। कलाकार के पार्ट 2 में हमने क्या किए थे, किसी सरकारी अस्पताल में जाके किसी भी मरीज़ से हमें हालचाल पूछना था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें अलग करना है। अस्पताल में अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिलकर उनके अनुभव सुनिए। अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है आपको, उनके पास जाना है, उनकी तबीयत का हाल चाल लेना है, कैसी तबीयत है, क्या हुआ है, कब से बीमार है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सब अनुभव उनसे लेना है। ये आपको सुनना है। क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है, तो आपके समझ में आएगा, आपको भी अनुभव आएगा कि क्या चीज़ें होती है, अस्पताल क्या होता है, बीमार होना क्या होता है, डॉक्टर किस तरह ट्रीट करते हैं, नर्सें किस तरह ट्रीट करती है, अस्पताल में रहकर किस तरह लगता है। ये सब अनुभव आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक काम है। देखते हैं अगला काम क्या है। अगला काम है पठनीय। पठ का मतलब पढ़ना होता है, पठन। देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। असंतुलित आहार, जंक फूड से स्वास्थ्य की होने वाली हानि की जानकारी पढ़िए और चार्ट बनाइए। जंक फूड आप लोग तो खाते ही बड़े मज़े से, हम सभी खाते हैं। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं, एक आध बार खा लिए, एक आध बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, ठीक है, लेकिन हमेशा खाने से ये नुकसानदायक है, इससे नुकसान होता है। इसे असंतुलित आहार कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पेट खराब होना ही होना है। इसे जंक फूड कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी जानकारी पढ़ना है आपको, जानकारी कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और फिर उसका चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाएंगे आप लोग, पहले जंक फूड की लिस्ट निकालिए कि जंक फूड कौन कौन से होते हैं, किस तरह के जंक फूड होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, खाने के बाद उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। ये सब आपको चार्ट इसका बनाना है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले काम की तरफ। अगला काम है हमारा लिखनी है। क्या लिखना है आपको, देखते हैं। इस पाठ के आशय से संबंधित उपयुक्त जानकारी का संकलन करके लिखिए। ये पाठ में हमने जो अभी पाठ पढ़े मुकदमा, इसमें क्या ख़ास और क्या अहम चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, वो आपको जानकारी इकट्ठा करना है और उसको लिखना है। समझ में आ रहा है आपके? जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि अभी हमने जो पाठ पढ़े मुकदमा, इसमें अहम चीज़ थी पानी और हवा। पानी और हवा को दूषित होने से बचाना है, तो इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है और उसको लिखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा लास्ट काम आज का, संभाषणीय, बातचीत करना आपस में। क्या बातचीत करना है, देखते हैं। पर्यावरण की शुद्धता, मेरी जिम्मेदारी विषय पर चर्चा में अपनी मौखिक अभिव्यक्ति दीजिए। पर्यावरण की शुद्धता, मेरी जिम्मेदारी, इस विषय पर आपको चर्चा करना है कि पर्यावरण को किस तरह हम साफ रख सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी इसके अंदर क्या है। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं अपने खुद को साफ रखूँ। खुद को मतलब हमारी बॉडी को मैं साफ रखूँ। उसके बाद मेरे घर को मैं साफ़ रखूँ। उसके बाद मेरी सड़क को मैं साफ़ रखूँ। उसके बाद मेरे मोहल्ले को मैं साफ़ करूँ। उसके बाद मेरे शहर को मैं साफ़ रखूँ। मेरे शहर साफ़ होगा, मेरा घर साफ़ होगा, मेरा मोहल्ला साफ़ होगा तो मेरा शहर साफ़ होगा, मेरा शहर साफ़ होगा तो मेरा ताल्लुक़ का साफ़ होगा, ताल्लुक़ का साफ़ होगा तो ज़िला साफ़ होगा, ज़िला साफ़ हुआ तो मेरी रियासत यानी स्टेट साफ़ होंगे, अगर मेरी स्टेट साफ़ हो गई तो मेरा देश साफ़ हो गया, है ना। तो इस तरह में सफाई का ख्याल रखना है। पर्यावरण को क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है वो आपको चर्चा करनी है। समझ में आ गया आपके? तो बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 3 मुकदमा के 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने मुकदमा चलाए थे पानी पर, पानी के बारे में हमने डिटेल मालूमात ली थी, उसके बारे में क्या क्या शिकायतें थी वो पढ़े थे और उनका जवाब पानी ने कैसा दी वो भी हमने पढ़े। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने मुकदमा हवा पे चलाए थे, हवा के बारे में क्या क्या शिकायतें थी और हवा ने उसका क्या जवाब दिया वो हमने इस पाठ में पढ़े। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये पाठ
आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।